खबर लेंदे लुधियाने तो STF ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਕਿਲੋ ਹੈਰਨ ਦੀ ਖੇਪ ਅਤੇ 6 ਕਿਲੋ ਆਈਸ ਡਰੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਚੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਲੀ ਅਬੋਹਰ ਅਤੇ ਮੰਨਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। STF ਦੇ IGP RK ਜੈਸਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। STF स्पेशल टास्क फोर्स की लुधियाना टीम ने एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है और इसमें हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अभी तक 28 kg हीरोइन और 6 kg आइस मैथएम्फेटामिन जिसे हम कहते हैं वो बरामद की गई है और इसमें 3 ड्रग ट्रैफिकर्स अभी तक अरेस्ट किए गए हैं और बाकी जो 5 और ड्रग ट्रैफिकर्स जिनको नामजद किया गया है FIR में उसकी तलाश जारी है। बाकी इसकी आगे की तफ्तीश में इनके जो लोकल नेटवर्क या और भी इनके जो बाहर के भी जो नेटवर्क हैं उसकी तफ्तीश की जाएगी। सर किस तरह की ड्रग्स है सर, थोड़ा पहले बता दें रिकवरी कैसे हुई है, क्या कैसे सामने आया मामला? ये रिकवरी हुई 29 अक्टूबर को ADGP STF हरप्रीत सिंह सिद्धू साहब जो हमारे चीफ हैं उनके पास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जिसको इन्होंने AIG लुधियाना STF श्री स्नेहदीप शर्मा जी को इन्होंने फर्दर वो इन्फॉर्मेशन पास की और उसकी बेसिस पे FIR लॉन्च की गई और उसी कनेक्शन में जो 29 तारीख को ही मनदीप सिंह मन्ना एक जिसे सानेवाल के एरिया में उसे गिरफ्तार किया गया एंडेवर गाड़ी के साथ, उसकी गाड़ी से हमें 18 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस बरामद की गई। फिर फर्दर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसी के इन्वेस्टिगेशन में 2 और बंदे अंग्रेज सिंह और विशाल जो कि JN के साइड से अपनी सियाज कार में आ रहे थे जिन्हें फगवाड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया और उनकी गाड़ी से 10 किलो हेरोइन जो कि उन्होंने गाड़ी के अंदर कंसील करके कैविटी बना के जो रखा गया था उसको रिकवर किया गया। इस तरह से टोटल रिकवरी अभी तक इस केस में 28 किलो हेरोइन और 6 किलो आइस की रिकवरी हुई है। 2 गाड़ियाँ रिकवर की गई है, एक एंडेवर और एक सियाज। क्या इसका कोई पाकिस्तान से लिंक है? अभी इस स्टेज पे चूँकि हम अभी पुलिस रिमांड में ये जो मुलजिम पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ के बाद पता लगेगा कि आखिर जब श्रीनगर से जब वो गाड़ी चली थी तो कौन वो बंदे थे जिन्होंने श्रीनगर में इनको वो कंसाइनमेंट्स हैंडओवर किए। बाकी जो इन्हें जो डायरेक्शंस मिल रही थी कौन वो बंदे हैं जो इन्हें डायरेक्शंस दे रहे थे, कहाँ से दे रहे थे, ये सारी चीज़ें अभी तफ्तीश में पता लगेगी। ये गाड़ी कहाँ की, कैसे वहाँ से लेके आ रहे थे, लिंक कैसा था जम्मू कश्मीर से इनका, कहाँ से लेके आ रहे थे? नहीं, गाड़ी तो यहीं से लेके गए थे, गाड़ी यहीं से लेके गए थे और वहाँ से यहाँ से गए थे, वहाँ से सियाज गाड़ी में उन्होंने उनका जो कंसाइनमेंट्स वो यहाँ आया। लोकल एक एंडेवर कार है जिसमें कि वो कंसाइनमेंट पकड़ी गई है। और रही जो आप आइस की बात जो पूछ रहे थे, जो जिसे हम मैथएम्फेटामिन कहते हैं, ये एक बहुत ही पोटेंट सिंथेटिक ड्रग्स होता है और ये एक रिक्रिएशनल ड्रग हम इसे कहते हैं जिसे कि ज़्यादातर रेप पार्टी और बड़े बड़े जो पार्टियां होती हैं बॉम्बे वगैरह में। अब बॉम्बे में पार्टी तो कहीं भी हो सकती है कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको किसी चीज़ से लिंक ना करें मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ये ड्रग है, रिक्रिएशनल ड्रग है और इसे बहुत ही पोटेंट ड्रग है, पोटेंट एंड डेंजरस ड्रग है जो कि पहले भी 2017 से अगर हम आज तक अभी देखें पिछले 4 सालों में तो आइस की भी ये जो रिकवरी है, जो खेप है, बहुत बड़ी खेप हमने पकड़ी है। अभी तक 1 किलो 2 किलो तक मैक्सिमम पकड़ी गई थी पीछे, लेकिन ये 6 kg आइस अपने आप में एक बड़ी रिकवरी। कहाँ से आइस वगैरह, ये आप सोर्स कहाँ से इसका? जैसे हीरोइन तो अफगानिस्तान। हाँ, ये ज़रूर इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो सोर्स ऑफ ड्रग्स तक पहुंचना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है
और एसटीएफ वैसे भी हमेशा ये कोशिश करती रही है कि जब भी कोई कंसाइनमेंट्स पकड़ी जाती है तो हम उसमें उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज को हम जरूर एस्टेब्लिश करते हैं, सो दैट कि एक तो ओरिजिन ऑफ ड्रग्स तक हम पहुँचे और एंड यूजर तक हम पहुँचे। सर ये आइस लानी कहाँ पे थी, कौन सी कहाँ पे, कुछ पता चला है 5 डिब्बे कुछ? नहीं, अभी हम इसकी पूछताछ में हमें पता लगेगा कि ये आखिर इसका फाइनल डेस्टिनेशन क्या था और वो पीछे कहाँ से आ रही थी। चूँकि एक सिंथेटिक ड्रग है, ये सिंथेटिक ड्रग क्लैंडस्टाइनली जिसको कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसका ओरिजिन क्या था, उसके प्रीकर्सर्स क्या जो होते हैं वो कहाँ से लिए उन्होंने, ये सारी चीज़ें इट्स सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। उस तफ्तीश में जो मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं उनका बैकग्राउंड कैसा है? वो पहले भी सप्लाई करते थे ड्रग्स वगैरह या कुछ नए क्रिमिनल हैं? नहीं, इसमें ये अभी तक की तफ्तीश में आया है कि पहले भी इन्होंने कई खेप जो है उन्होंने सप्लाई की है। उसमें से एक मुलजिम ऐसा है जिसके खिलाफ कुछ मुकदमे भी दर्ज हैं, जिसकी डिटेल्स हम अभी लेने की कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे जम्मू कश्मीर से लेकर आते थे, अभी जम्मू कश्मीर के हालात भी अच्छे नहीं है, वहाँ पर चेकिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, तो वहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँच गया जी? इसके बारे में मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चेकिंग तो होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हर एक गाड़ियों की चेकिंग हो जाए। 100% तो चेकिंग में भी तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, रैंडम चेकिंग होती है। मैं अपने ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਡੇ ਵੀ ਓਕੇ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਓਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤੇ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਇਹ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਝੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਆਇਲ ਫੀ ਰਿਲੀਫ ਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੇਲ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੰਜਪਣ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਲਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ।